अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 कैंटाब बुक पब्लिशर क्लास 9th मैथ्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सपैंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। लॉज ऑफ लॉगरिथम या उसकी प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल करते हुए हमने ये क्वेश्चन के जितने पार्ट्स हैं इनको एक्सपैंड करके दिखाना है। तो सबसे पहले लॉज ऑफ लॉगरिथम हम देख लेते हैं वन बाय वन। लॉज ऑफ लॉगरिथम के लिए आपके पास जो फर्स्ट लॉ है वो है लॉगरिथम विद बेस b m रेज टू द पावर n। ये जो पावर में n है ये आप लॉगरिथम के बैक साइड पे ले जाएंगे तो ये रह जाएगा n टाइम्स लॉगरिथम विद बेस b m एज इट इज आ जाएगा। इसको हम कहेंगे पावर लॉ। मीन्स जब कभी आपको लॉगरिथम की बेस में कोई नंबर गिवन होगा और वो किसी ऐसे नंबर पे अप्लाई होगा जिसकी कोई पावर होगी तो आप पावर को बैक पे ले जाएंगे और लॉगरिथम उसी बेस के साथ उस नंबर के ऊपर एज इट इज रह जाएगा। सेकंड प्रॉपर्टी जो लॉगरिथम की है वो है लॉगरिथम विद बेस b m n। जब दो नंबर्स के प्रोडक्ट के ऊपर लॉगरिथम अप्लाई होगा तो आप लॉगरिथम विद बेस b ऑफ m को सेपरेट कर देंगे, एडिशन साइन डालेंगे, लॉगरिथम विद बेस b ऑफ n सेपरेट कर देंगे। मींस मल्टीप्लिकेशन, अगर दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन के ऊपर लॉगरिथम अप्लाई हो रहा है तो आप उसको एडिशन में कन्वर्ट कर देंगे। इस लॉ को हम या इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं प्रोडक्ट लॉ, क्योंकि इसमें दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे थे और अब वो एडिशन में चेंज हो चुके हैं लॉगरिथम की प्रॉपर्टी के थ्रू। लॉगरिथम का जो थर्ड लॉ है वो है लॉगरिथम विद बेस b m ओवर n। अगर दो नंबर डिवाइड हों और उनके ऊपर एक सिंगल लॉग अप्लाई हो रहा है तो आप उसको लिख सकते हैं लॉगरिथम विद बेस b ऑफ m माइनस लॉगरिथम विद बेस b ऑफ n। ये दोनों लॉग्स के डिफरेंस में चेंज हो जाएगा। जब कभी दो नंबर्स डिवाइड होंगे, सिंगल लॉग होंगे, आप उसको दो लॉग्स में चेंज करेंगे और डिवीजन की बजाय यहाँ पे माइनस आ जाया करेगा। इसको हम कहते हैं कोशेंट लॉ, क्योंकि स्टार्टिंग में जो दो नंबर्स आपको गिवन थे वो डिवाइड हो रहे थे। और इसी तरह लॉग का जो फोर्थ लॉ है वो है लॉगरिथम विद बेस b और अप्लाई हो रहा है किसी नंबर a पे तो आप उसको लिख सकते हैं लॉगरिथम विद बेस c ऑफ a डिवाइडेड बाय लॉगरिथम ऑफ बेस c ऑन b। यहाँ पे जो नंबर था वो आपने यहाँ ऊपर सेपरेट कर दिया और ये जो लॉग की बेस वाला नंबर था इसके ऊपर भी लॉग अप्लाई कर दिया और हमने एक न्यू बेस इंट्रोड्यूस करवा दी जिसको हमने सी का नाम दे दिया दोनों जगह पे। इस फॉर्मूला को हम या इस लॉ को हम चेंज ऑफ बेस भी कहते हैं और इसको चेंज ऑफ बेस रूल या चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला भी कहा जाता है। सो ये चार लॉगरिथम के लॉज आप लोग अपने माइंड में रखेंगे और अब हम इन लॉज को वन बाय वन इन क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई करके देखेंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में है लॉगरिथम और लॉग अप्लाई हो रहा है a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c पे। तो जैसा कि हमने प्रोडक्ट लॉ में पढ़ा था कि अगर आपके पास नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और सिंगल लॉग है तो आप उन लॉग्स को सेपरेट करें और एडिशन का साइन प्लेस कर दें। तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ a प्लस लॉग ऑफ b प्लस लॉग ऑफ सी, यानी जो मल्टीप्लिकेशन थी वो एडिशन में कन्वर्ट हो गई और जो सिंगल लॉग था वो एक से ज्यादा लॉग्स में कन्वर्ट हो गया, तीन लॉग्स में कन्वर्ट हो गया। क्यों तीन लॉग्स में कन्वर्ट हुआ? क्योंकि आपके पास टर्म्स भी यहाँ पे तीन थी। तो ये आपके पास पार्ट 1 का आंसर था। इसी तरह से पार्ट 2 देख लेते हैं। इट इज लॉगरिथम ऑफ 15.2 मल्टीप्लाई बाय 30.5 होल डिवाइडेड बाय 81.8। इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो ओवरऑल हमारे पास यहाँ पे एक फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन के लिए हमें अप्लाई करना चाहिए कोशेंट लॉ। तो बाय यूजिंग कोशेंट लॉ हम लिख सकते हैं कि ये इक्वल होगा लॉगरिथम ऑफ न्यूमरेटर विच इज 15.2 मल्टीप्लाई बाय 30.5 माइनस लॉगरिथम ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज 81.1। ये हमने कोशेंट लॉ अप्लाई कर लिया जिसमें न्यूमरेटर के ऊपर लॉग सेपरेट हो गया, डिनोमिनेटर के ऊपर लॉग सेपरेट हो गया और सब्ट्रैक्शन का साइन इसलिए आया क्योंकि कोशेंट लॉ में हमने सब्ट्रैक्शन ही पढ़ी थी। अब अगर इस
ब्रैकेट के ऊपर हम गौर करें तो यहाँ पे एलिमेंट्स या नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लिकेशन एडिशन में कन्वर्ट होनी चाहिए बाय यूजिंग प्रोडक्ट लॉ। तो ये बन जाएगा log ऑफ 15.2 प्लस log ऑफ 30.5 माइनस लॉगरिथम ऑफ 81.8, और यही हमारा इस पार्ट का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट हम करेंगे इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में है लॉगरिथम, और ये है क्यूब रूट के ऊपर क्यूब रूट ऑफ 7 डिवाइडेड बाय 15। सबसे पहले हम लॉग एज इट इज लिखेंगे और क्यूब रूट की जगह पावर 1/3 लिखेंगे। अब हमारे पास ओवरऑल जो होल पावर है वो 1/3 आ रही है, तो अगर मैं पावर लॉ अप्लाई कर लूँ तो ये 1/3 यहाँ लॉग के बैक पे जा सकता है। सो ये हो जाएगा 1/3 एज इट इज, लॉगरिथम रह जाएगा सिर्फ 7 डिवाइडेड बाय 15 पे। तो फर्स्ट टाइम मैंने पावर लॉ अप्लाई कर लिया, अब मैं ये 1/3 एज इट इज लिखूंगी, और जो नंबर डिवाइड हो रहे हैं उनको सब्ट्रैक्शन में चेंज करूंगी, क्योंकि क्वोशिएंट लॉ यही कहता है कि अगर दो क्वांटिटीज डिवाइड हो रही हैं और सिंगल लॉग है तो लॉग ऑफ न्यूमरेटर माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर सेपरेट हो सकता है, और इनके बीच में हमेशा सब्ट्रैक्शन साइन रखा जाएगा। सो ये इस पार्ट नंबर 3 का हमारे पास आंसर बन रहा है। इसी तरह पार्ट नंबर 4 सॉल्व करके देखते हैं। इट इज लॉगरिथम विद बेस ए, और ये अप्लाई हो रहा है y डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ x के ऊपर। इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो हमारे पास ओवरऑल इस फ्रैक्शन की कोई पावर नहीं है। इसका मतलब है कि हम डायरेक्ट क्वोशिएंट लॉ अप्लाई कर सकते हैं। लॉगरिथम की बेस में जो कुछ लिखा है वो हम वही बेस रहने देंगे। सो बाय यूजिंग क्वोशिएंट लॉ ये बनना चाहिए लॉगरिथम ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी माइनस लॉगरिथम ऑफ सेकेंड क्वांटिटी दैट इज क्यूब रूट ऑफ एक्स। अब आपके पास लॉगरिथम विद बेस ए ऑफ वाई तो एज इट इज रहेगा, माइनस एज इट इज रहेगा लॉगरिथम विद बेस ए, और x को हम लिख सकते हैं x पावर 1/3 क्योंकि ये क्यूब रूट ऑफ x था। नेक्स्ट, क्योंकि अब हमारे पास यहाँ पे लॉगरिथम एक ऐसे नंबर पे अप्लाई हो रहा है जिसके ऊपर कुछ पावर है, तो बाय यूजिंग पावर लॉ ये जो 1/3 है ये यहाँ पे हमारे पास बैक पे आ जाना चाहिए। सो लॉगरिथम विद बेस ए ऑफ y एज इट इज रहेगा, माइनस 1/3 एज इट इज रहेगा, और लॉगरिथम विद बेस ए ऑफ x सेपरेट हो जाएगा, और यही हमारा फाइनल आंसर बनेगा इस पार्ट के लिए। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5, विच इज लॉगरिथम विद बेस 5 ऑफ x टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ x डिवाइडेड बाय 125। इस क्वेश्चन में क्योंकि ओवरऑल यहाँ हमारे पास कोई पावर नहीं है और ये एक फ्रैक्शन है, सो मैं क्वोशिएंट लॉ अप्लाई करूंगी। लॉगरिथम न्यूमरेटर के ऊपर सेपरेट हो जाएगा, दैट इज x टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ x, माइनस लॉगरिथम जो है वो डिनोमिनेटर पे सेपरेट हो जाएगा, दैट इज 125। अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो लॉगरिथम दो नंबर्स के प्रोडक्ट के ऊपर अप्लाई हो रहा है, तो बाय यूजिंग प्रोडक्ट लॉ मुझे लॉगरिथम फर्स्ट नंबर के ऊपर सेपरेट करना है, देन एक प्लस का साइन डालूंगी, और लॉगरिथम मैं सेकेंड नंबर के ऊपर दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ x के ऊपर मैं सेपरेट कर दूंगी। माइनस लॉगरिथम विद बेस 5 ऑफ 125 विल रिमेन एज इट इज। नेक्स्ट मेरे पास लॉगरिथम विद बेस 5 ऑफ x एज इट इज रहेगा। लॉगरिथम विद बेस 5, इस स्क्वायर रूट ऑफ x को हम लिख सकते हैं x पावर 1/2, माइनस लॉगरिथम विद बेस 5 ऑफ 125 एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे क्योंकि मेरे पास लॉगरिथम एक ऐसी क्वांटिटी के ऊपर अप्लाई हो रहा है जिसकी पावर 1/2 है, तो इस पावर 1/2 को मुझे लॉग के बैक पे ले आ जाना चाहिए। सो लॉगरिथम विद बेस 5 ऑफ x एज इट इज रहेगा, 1/2 लॉग से पहले आ जाएगा, लॉगरिथम विद बेस 5 ऑफ x एज इट इज रह जाएगा, माइनस लॉगरिथम विद बेस 5 ऑफ 125 एज इट इज रह जाएगा। अब हमारे पास क्योंकि ये दो लाइक क्वांटिटीज हैं तो हम इनके डिनोमिनेटर सेम कर सकते हैं। इस लॉगरिथम का जो कोफिशिएंट है वो 1/2 है, और इस लॉगरिथम का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, और 1 को हम 1 डिवाइडेड बाय 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे मुझे किसी तरह से 2 क्रिएट करना है, तो मैं इस 1 को 2 से डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करवाऊंगी और न्यूमरेटर में भी। बाकी आपकी जो क्वांटिटी है लॉगरिथम विद बेस 5 ऑफ x वो एज इट इज रहेगी, 1/2 एज इट इज रहेगा, लॉगरिथम ऑन x एज इट इज रहेगा, माइनस लॉगरिथम विद बेस 5 ऑफ 125 एज इट इज रहेगा। अब आपके पास यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं, यहाँ पे बन चुका है 2 टाइम्स लॉगरिथम विद बेस 5 ऑफ x डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1/2
लॉगरिथम with base 5 of x minus logarithm with base 5 of 125। अब जो लाइक क्वांटिटीज हैं या जिनके डिनोमिनेटर हम सेम कर चुके हैं, इनको मैं एज अ सिंगल डिनोमिनेटर्स लिख सकती हूँ 2, और ये बाकी रह जाएगा 2 टाइम्स लॉगरिथम विद बेस 5 ऑफ x प्लस 1 टाइम्स लॉगरिथम विद बेस 5 ऑफ x माइनस लॉगरिथम विद बेस 5 ऑफ 125 विल रिमेन एज इट इज। नेक्स्ट हमारे पास ये जो दो क्वांटिटीज हैं ये ऐड अप हो सकती हैं, इनके कोफिशिएंट्स को जस्ट आपने ऐड करना है, सो दे विल बिकम 3 टाइम्स लॉगरिथम विद बेस 5 ऑफ x, और डिनोमिनेटर वाला 2 आपका एज इट इज आएगा, माइनस लॉगरिथम विद बेस 5 ऑफ 125 एज इट इज आ जाएगा, और ये इस पार्ट का हमारे पास फाइनल आंसर बनेगा। नेक्स्ट हम करेंगे पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 है लॉगरिथम और अप्लाई हो रहा है एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब पे। अगेन हमारे पास अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो ओवरऑल कोई पावर नहीं है, सो सबसे पहले हम पावर बैक पे नहीं ला सकते। हमारे पास कुछ क्वांटिटीज हैं जो मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो लॉगरिथम का लॉ यूज करते हुए लॉगरिथम मैं फर्स्ट क्वांटिटी पे सेपरेट करूंगी, प्लस लॉगरिथम मैं सेकंड क्वांटिटी के ऊपर सेपरेट करूंगी, और इसको हम कहते थे प्रोडक्ट लॉ। अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो इस नंबर के ऊपर या इस टर्म के ऊपर एक स्क्वायर आ रहा है, एक पावर आ रही है, तो इसका मतलब है ये पावर जो है ये लॉग से पहले जाएगी, और y की भी जो पावर है वो इस लॉग से पहले आएगी। सो नेक्स्ट हमारा स्टेप बन जाएगा पावर लॉ को यूज करते हुए 2 टाइम्स लॉगरिथम ऑफ x प्लस 3 टाइम्स लॉगरिथम ऑफ y। इससे ज्यादा हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। पार्ट नंबर 5 का यही हमारे पास फाइनल आंसर बनेगा। देन पार्ट नंबर 6 है हमारे पास लॉगरिथम विद बेस 3, और ये अप्लाई हो रहा है फोर्थ रूट ऑफ m पावर 5 n स्क्वायर के ऊपर। तो सबसे पहले देखा जाए तो इसकी ओवरऑल एक पावर आ रही है, लॉगरिथम विद बेस 3 एज इट इज आएगा, m पावर 5 n स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, और होल पावर इसकी बन जाएगी 1/4। अब क्योंकि मेरे क्वेश्चन की कुछ होल पावर है, तो सबसे पहले पावर लॉ को यूज करते हुए इस पावर को मैं लॉगरिथम से पहले लिखूंगी। सो ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 4 लॉगरिथम विद बेस 3 m पावर 5 इंटू n स्क्वायर। अब हमारे पास ये 1/4 एज इट इज रहेगा, और लॉगरिथम क्योंकि दो नंबर्स के प्रोडक्ट के ऊपर अप्लाई हो रहा है, तो ये लॉग हम सेपरेट कर सकते हैं। लॉगरिथम विद बेस 3 m पावर 5 के ऊपर सेपरेट हो जाएगा, प्लस लॉगरिथम विद बेस ऑफ 3 n पावर 2 के ऊपर सेपरेट हो जाएगा। अब इस लॉग के ऊपर भी एक पावर आ रही है, ये भी इस लॉग से पहले जानी चाहिए, और ये n के ऊपर भी जो पावर आ रही है वो इस लॉग से पहले आ जानी चाहिए। सो नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा 1/4 और ब्रैकेट के अंदर 5 टाइम्स लॉगरिथम विद बेस 3 ऑफ m प्लस 2 टाइम्स लॉगरिथम विद बेस 3 ऑफ n, और ये इस पार्ट का हमारा फाइनल आंसर बनेगा। नेक्स्ट हम करेंगे पार्ट नंबर 8। सो पार्ट नंबर 8 है लॉगरिथम विद बेस 3 एक्स वाई क्यूब डिवाइडेड बाय a क्यूब b स्क्वायर c। ओवरऑल ये हमारे पास एक फ्रैक्शन है, और इस फ्रैक्शन की कोई होल पावर नहीं है, इसलिए पावर लॉ पहले आपने यूज नहीं करना। तो अगर हमारे पास फ्रैक्शन है तो कोशेंट लॉ यूज कर सकते हैं। बाय यूजिंग कोशेंट लॉ मैंने न्यूमरेटर के ऊपर लॉग को सेपरेट कर दिया, माइनस लॉग मैंने डिनोमिनेटर के ऊपर सेपरेट कर दिया, दैट इज a क्यूब b स्क्वायर इंटू c। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे इस लॉग के अंदर दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, इसका मतलब है इनके बीच में मैं एडिशन साइन लिख सकती हूँ। सो लॉगरिथम विद बेस 3 ऑफ x सेपरेट हो गया, प्लस लॉगरिथम विद बेस 3 ऑन y स्क्वायर सेपरेट हो गया। देन वी हैव अ सब्ट्रैक्शन साइन। क्योंकि सब्ट्रैक्शन साइन है तो मैं यहाँ पे एक ब्रैकेट प्लेस करूंगी, और यहाँ पे मेरे पास 3 क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रही हैं। अगेन इनकी कोई होल पावर नहीं है कि मैं पावर को पहले बैक पे लेके आऊं, ये तीनों सेपरेट सेपरेट क्वांटिटीज हैं जो मल्टीप्लाई हो रही हैं, और इनकी कोई होल सिंगल पावर नहीं है। सो मैं बाय यूजिंग प्रोडक्ट लॉ लॉगरिथम फर्स्ट क्वांटिटी के ऊपर सेपरेट करूंगी, सेकंड के ऊपर भी सेपरेट करूंगी, और थर्ड क्वांटिटी के ऊपर भी सेपरेट करूंगी। अब नेक्स्ट मैंने लॉगरिथम विद बेस 3 ऑफ x को एज इट इज रखा। यहां से ये जो 2 था ये मेरे पास इस लॉग से पहले लिखा जाएगा, सो ये बन जाएगा 2 टाइम्स लॉगरिथम विद बेस 3 ऑफ y
माइनस ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ से जो पावर थी ये इस लॉग के बैक पे आ जाएगी, ये बन जाएगा 3 टाइम्स लॉगरिथम विद बेस 3 ऑफ ए प्लस ये लॉगरिथम विद बेस 3 ऑफ बी एज इट इज रहेगा, और आगे ये बी के ऊपर एक स्क्वायर था तो इस स्क्वायर को भी हम बैक पे ला सकते हैं, इसको आप यहाँ 2 लिख लें, और लॉगरिथम विद बेस 3 ऑफ सी एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप ब्रैकेट्स ऑफ कर सकते हैं, लॉगरिथम विद बेस 3 ऑफ एक्स एज इट इज आ गया, प्लस 2 टाइम्स लॉगरिथम विद बेस 3 ऑफ वाई एज इट इज आ गया। ये माइनस जब इस फर्स्ट लॉ के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3 टाइम्स लॉगरिथम विद बेस 3 ऑफ ए रह जाएगा। यही वाला माइनस जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2 टाइम्स लॉगरिथम विद बेस 3 ऑफ बी बन जाएगा, और यही वाला माइनस जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस लॉगरिथम विद बेस 3 ऑफ सी बन जाएगा, जो कि हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा।